नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड के पूर्व प्रभारी डीजीपी तबादले के बाद ट्वीट कर किनके प्रति जताया आभार। नए डीजीपी नीरज सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। झारखंड के पूर्व प्रभारी डीजीपी एमवी राव का तबादला हो गया है। अब झारखंड के नए डीजीपी नीरज सिन्हा बन गए हैं। एमवी राव के तबादले के साथ ही उनका दर्द भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर उनके खिलाफ जहर उगलने वालों का भी आभार जताया है। साथ ही उन लोगों का भी आभार व्यक्त करना नहीं भूले जिन्होंने डीजीपी के रूप में बेहतर कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। गुरुवार को झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्रभारी डीजीपी एमवी राव का तबादला करते हुए झारखंड के नए डीजीपी नीरज सिन्हा को पदस्थापित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों को बताया देश के चमकते सितारे। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की पीड़ा पर कही ये बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों को देश का चमकता सितारा बताया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की स्थिति सबने देखी। तमाम प्रयासों के बाद भी आज प्रवासी मजदूर भविष्य को लेकर संघर्षरत हैं। मिलजुल कर ही स्थिति में बदलाव आ सकेगा। फिर टली लालू की बेल पर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट से 19 फरवरी की मिली अगली तारीख। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर फिर से सुनवाई टल गई है। अब लालू की जमानत पर कोर्ट ने 19 फरवरी की नई तारीख मुकर्रर की है, यानी हफ्ते भर बाद फिर से लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। झारखंड को रेल मंत्री का तोहफा। देवघर टू गोवा चलेगी ट्रेन। 11 फरवरी 2021 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संथाल परगना के लिए बड़ा तोहफा दिया। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने रेल मंत्री से मिलकर गोवा से देवघर तक सीधी रेल सेवा चालू करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर रेल मंत्री ने मंजूरी दे दी है। मंत्रालय से बसंत पंचमी से पहले यानी 15 फरवरी तक देवघर से गोवा ट्रेन की अधिसूचना जारी हो जाएगी। मार्च से देवघर से गोवा ट्रेन सेवा चालू कर दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने अलग से देवघर टू गोवा के लिए ट्रेन दी है। झारखंड से गोवा तक जाने वाली यह पहली ट्रेन देवघर से खुलेगी। यह साप्ताहिक ट्रेन होगी। अभी झारखंड से गोवा के लिए एक भी सीधी ट्रेन नहीं है। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले पूर्व विधायक कुणाल सारंगी। बोले नियोजन नीति रद्द करने के निर्णय पर दे पुनर्विचार का निर्देश। बरहागोड़ा के पूर्व विधायक सह प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने गुरुवार को झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार द्वारा रघुवर दास की नियोजन नीति को रद्द करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के विरुद्ध असंतोष जाहिर करते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप का आग्रह किया। इस बाबत कुणाल सारंगी ने कई बिंदुओं को राज्यपाल के संज्ञान में लेते हुए युवाओं और राज्य हित में त्वरित हस्तक्षेप का आग्रह किया। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से आग्रह करते हुए कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार को पिछली सरकार की नियोजन नीति पर पुनर्विचार करने संबंधी आदेश जारी किए जाने चाहिए। नई नीति के अभाव में पुरानी नियोजन नीति को रद्द कर देना राजनीतिक पूर्वाग्रह युक्त निर्णय है, जिससे हजारों योग्य एवं चयनित अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा है। घंटी आधारित शिक्षकों का बकाया मानदेय भुगतान एक सप्ताह के अंदर। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के फाइनेंस कमेटी की बैठक कॉन्फ्रेंस हॉल में कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पंडा की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। घंटी आधारित शिक्षकों के बकाया मानदेय और बीएड शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी मामला प्रमुख रूप से है। केयू के इस निर्णय से सैकड़ों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में सबसे पहले कोविड काल का घंटी आधारित शिक्षकों का मानदेय जो मार्च से लेकर जून तक नहीं मिला था, उस पर चर्चा हुई। निर्णय हुआ कि सभी का भुगतान एक सप्ताह के अंदर अंतरिम सोर्स से किया जाएगा। जनवरी में बिजली उपभोक्ताओं पर 36 लाख का लगा जुर्माना। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड धनबाद एरिया बोर्ड जनवरी में 36 लाख फाइन उपभोक्ताओं पर लगाया है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ विभाग ने अभियान छेड़ दिया है। फरवरी में भी यह अभियान जारी रखने का निर्णय लिया है। बिजली विभाग के जीएम अजित कुमार ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि फरवरी में 2000 से अधिक बिजली बकाया रखने वाले डिफॉल्टरों की बिजली लाइन काटने के लिए कहा गया। कहा कि जनवरी में 50.89 करोड़ राजस्व की वसूली हुई। निर्णय लिया गया कि सभी अधिकारियों को ऊर्जा मित्र की समीक्षा करने और उपभोक्ताओं की 100% बिलिंग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व संग्रह के लिए शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। लाख की खेती की एमएसपी तय करेगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने की ये घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में प्रस्तावित हेलीपैड की जगह अब उन्नत किस्म की खेती होगी। वहीं कृषि तकनीक से जुड़े लोगों को सीएम आवास में आकर विकसित किस्म की खेती करने का प्रस्ताव दिया। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को नामकुम स्थित प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में आयोजित किसान मेला सह प्रदर्शनी के दौरान अपने संबोधन में कही। सीएम ने कहा कि राज्य गठन के 20 सालों में किसानों के लिए काम नहीं हुए। किसानों को उनके पैर पर खड़ा करना हमारा संकल्प है। उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को प्लेन से वापस लाएगी हेमंत सरकार। 169 लोगों में झारखंड के इतने अब भी है लापता।
उत्तराखंड चमोली हादसा में सुरक्षित बचे झारखंड के मजदूरों को अब राज्य सरकार हवाई जहाज से रांची लाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद श्रम विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इन मजदूरों को लाने के लिए रांची से श्रम विभाग व संबंधित जिलों के अधिकारी मजदूरों के परिजनों को साथ लेकर हवाई जहाज से उत्तराखंड जाएंगे। हालांकि अब तक उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार को लापता मजदूरों की अधिकृत सूची नहीं भेजी है। प्रथम चरण में रामगढ़, लातेहार व अन्य जिलों के मजदूरों को वापस लाया जाएगा। विभाग ने संबंधित जिलों के उपायुक्त व श्रम अधीक्षक को परिजनों को इससे संबंधित जानकारी देने व यात्रा के लिए तैयार कराने का निर्देश दिया है। कंट्रोल रूम को मिली सूचना के अनुसार झारखंड के 14 मजदूर लापता हैं। मॉडल स्कूलों से अब गरीबों के बच्चे भी बनेंगे स्मार्ट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का क्वालिटी एजुकेशन को लेकर क्या है मेगा प्लान। गरीब, किसान, वंचित एवं पिछड़ों के बच्चों को भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मॉडल स्कूल के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया गया है। मॉडल स्कूल के मामले की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं ताकि झारखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में 27 मॉडल स्कूल शुरू करने की घोषणा की थी। हर जिले के जिला स्कूल या मनोनीत व अन्य स्कूलों का चयन किया गया है। घोषित 27 मॉडल स्कूलों की निविदा की प्रक्रिया हो चुकी है। इसी चरण में 53 स्कूलों के लिए निविदा आमंत्रित की जानी है। डीजीपी एमवी राव ने कहा, जहर उगलने वालों का आभारी हूँ। निशिकांत दुबे ने पूछा, आयरन हैंड का क्या हुआ। झारखंड के प्रभारी डीजीपी रहे एमवी राव का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ जहर उगला। गुरुवार को नीरज सिन्हा के डीजीपी के रूप में पूर्वकालिक नियुक्ति होने के बाद एमवी राव अब डीजीपी के पद से हट गए हैं। पद छोड़ने के बाद शुक्रवार की सुबह उन्होंने चौंकाने वाला ट्वीट किया। आयरन हैंड से उपद्रवियों को कुचलने के विवादित बयान से खासे चर्चा में आए एमवी राव ने ट्वीट पर लिखे अपने संदेश में कहा, मैं उन सबका आभारी हूँ जिन्होंने मुझे झारखंड पुलिस की डीजीपी के रूप में अपनी भूमिका में अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। एमवी राव ने आगे लिखा, मैं ऐसे लोगों का आभारी हूं जो डीजीपी के रूप में कर्तव्य निर्वहन के दौरान मुझे सतर्क रखने और बेहतर करने के लिए आलोचनात्मक रहे हैं। मैं उन लोगों का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे मजबूत बनाने के लिए जहर उगला। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने लिया पदभार। डीके तिवारी ने कहा, पंचायत चुनाव उनकी प्राथमिकता, जल्द तारीख पर लिया जाएगा निर्णय। नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पंचायत चुनाव कराना होगा। यह ध्यान दिया जाएगा कि चुनाव कराने को लेकर अब तक कितनी तैयारी है। चुनाव को लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल किसी चुनाव की तारीख को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। नगर पालिका चुनाव को पिछले साल मई में ही एक्सटेंशन दिया गया था, जबकि 12 नगर निकाय में चुनाव और उपचुनाव होने हैं। इनमें 5 नगर निकायों में उपचुनाव होने हैं। लाह अब होगी फायदे की खेती। झारखंड में 12 जिलों में 5 लाख किसान करते हैं लाह की खेती। सीएम ने कृषि का दर्जा देने की घोषणा की। एमएसपी भी तय होगी। झारखंड में लाह की खेती अब फायदे की खेती होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने लाह को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। साथ ही इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किया जाएगा। इसका लाभ झारखंड के 12 जिलों के लगभग 5 लाख किसान परिवार को मिलेगा। रांची के नामकुम में स्थित भारतीय प्राकृतिक राल व गोंद संस्थान के डायरेक्टर के शर्मा ने बताया कि झारखंड में लाह की खेती से कम 5 लाख किसान परिवार जुड़े हैं। इनकी कुल इनकम का 25% लाह की खेती से होती है। उन्होंने बताया कि इसके दाम में गिरावट होने से हर साल लगभग 10% किसान निराश होकर खेती छोड़ देते थे। झारखंड के नए डीजीपी बने नीरज सिन्हा बोले, पुलिस और पब्लिक के बीच तालमेल होगा बेहतर। साहिबगंज के रहने वाले झारखंड के नए डीजीपी ने कहा कि सरकार के प्राथमिकता और कानून के नियमों के तहत ही पुलिस का काम होगा। साथ ही विधि व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल पर पैनी नजर रहेगी। एसीबी में रहने के कारण भ्रष्टाचार की रोकथाम पर उनकी पैनी निगाहें हैं। इस कारण राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में पुलिस भरपूर प्रयास करेगी। नीरज सिन्हा ने कहा कि देश और राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। राज्य में कानून का राज हो और विधि व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए पुलिस पब्लिक के बीच तालमेल बेहतर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा कि विधि व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था को कायम रखने में सहयोग मिले। राज्य की जनता भी कानून की रक्षक है। बिना जनता के सहयोग से पुलिस कार्य नहीं कर सकती है। डिजिटल होगा रिम्स। डॉक्टर के सिस्टम में भेजी जाएगी मरीजों की जांच रिपोर्ट। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अब जल्द ही डिजिटल होने वाला है। इसके बाद मरीजों को जांच रिपोर्ट के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उनकी रिपोर्ट सीधे डॉक्टर के सिस्टम पर भेज दी जाएगी, जिसे देख वे मरीज का इलाज कर पाएंगे। दरअसल रिम्स निदेशक की पहल पर यहाँ ई हॉस्पिटल सेवा लागू होने वाली है, जिनके लागू होते ही अस्पताल का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों के समय की बचत भी और परेशानी भी कम होगी। निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की जमीन डीड रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक।
झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा खरीदी गई जमीन की डीड को रद्द करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। अनामिका गौतम की ओर से धन्य पूर्ति फॉर्म के नाम पर देवघर में जमीन खरीदी गई है। देवघर डीसी ने उक्त जमीन को बिकाऊ नहीं बताते हुए डीड रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। होली से पहले झारखंड और बंगाल वासियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने शुरू किया इस ट्रेन का परिचालन। होली से पहले रेलवे ने झारखंड और बंगाल वासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने हावड़ा से धनबाद से चलने वाली ब्लैक डायमंड ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। यह ट्रेन लॉकडाउन के समय से ही बंद था, लेकिन अब त्योहार को देखते हुए पूर्व रेलवे ने यह फैसला लिया है। इस ट्रेन के चलने से अब दोनों राज्यों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। होली से पहले यात्रियों की मांग को देखते हुए पूर्व रेलवे ने हावड़ा व धनबाद के बीच चलने वाली ब्लैक डायमंड स्पेशल को फिर से चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन हावड़ा से 14 व धनबाद से 13 फरवरी को खुलेगी।